शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हैं। आज के महावाक्य में आकर के पिता परमात्मा बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कैसे इस संसार को इस समय अनंत सुख शांति की जरूरत है, तो ऐसे समय पर भगवान आ गए हैं और भगवान आकर के कह रहे हैं कि मैं आपका बाप बन के आया हूँ, पिता परमात्मा बन करके आया हूँ और मैं आकर के ऐसी नंबर 1 एक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आकर के पतितों को पावन बना रहा हूँ। अर्थात जो आत्माएं अशुद्ध बन गई हैं, तो पिता परमात्मा, प्यारे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे भोले बाबा आकर के हम सब आत्माओं को, पूरे विश्व की आत्माओं को अब आकर के शुद्ध आत्मा बना रहे हैं। और जब हम सब आत्माएं शुद्ध आत्माएं बन जाएंगी, तो बाबा कह रहे हैं फिर सब शुद्ध आत्माओं को मैं ऐसी सुंदर दुनिया सतयुग में भेज दूंगा, जहां आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएंगी, जहां आत्माओं को कभी भी अंश मात्र भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि एक ऐसी सुंदर एक्ट मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक्ट करने की कला बाबा के ही अंदर है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है। तो आज बाबा ने कहा रूहानी योग बाप ही सिखाते हैं। तो आज बाबा बोले कैसे, तो उत्तर में दिया है सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। कहते हैं बाबा ने कहा मैं तो योग नहीं लगा, बाबा ने कहा मैं ब्रह्म तत्व में रहना का योग नहीं सिखाता। तो बाबा ने कहा वह तो रहने का स्थान है। तो बाबा ने कहा वह तो जिस्मानी योग हो गया। और बाबा तो कहते हैं तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता, सुप्रीम तो एक शिव बाबा हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, तुम्हारा योग है रूहानी। बाबा कहते हैं मैं किससे योग सिखाता हूँ? मैं सिखाता हूँ सुप्रीम रूह से, परमपिता परमात्मा से, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड से। हम योग किससे लगाते हैं? भगवान से लगाते हैं। लेकिन वो किससे योग लगाते हैं? सन्यासी तत्वों से योग लगाते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो ये रूहानी योग है, ये दूसरा कोई सिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बाप ही सिखा सकते हैं, एक भगवान ही सिखा सकते हैं। तो आज गीत में दिया है तू प्यार का सागर है। तो भगवान प्यार के सागर हैं, उनके पास इतना प्यार है, इतना प्यार है, वो हमेशा प्यार ही देते हैं। वो प्यार के सागर हैं, वो कभी भी एक सेकंड भी प्यार दिए बिना नहीं रहते। इसलिए उन्हें कहा जाता है वो कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कई तो कहते हैं अगर भगवान की एक बूंद भी मिल जाए तो हम सदा के लिए अनंत प्यार से भरपूर हो जाएंगे। तो भगवान तो एक बूंद ही नहीं, वो तो अनंत प्यार दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, क्योंकि सबके हैं और सबको ही देते हैं। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है। पहली पॉइंट्स है सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से मासूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा हाथों से बेशक काम करते रहो और दिल कहाँ लगा रहे? ऊपर पिता परमात्मा की याद में लगा रहे। तो आज मेरे बाबा ने कहा है बाप की याद से स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। तो आज बाबा ने कहा सूर्यवंशी डिनेस्टी में तख्त नसीब बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। आज बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो करना है। तो माता पिता को कौन फॉलो कर रहे हैं? जो बाप जैसी सोच है, बाप जैसे बोल है और बाप जैसे कर्म। अगर जिनके कर्म बाप जैसे हैं, तो वो बाबा ने कहा वो मुझे पूरा फॉलो कर रहे हैं। क्यों? अगर हम कभी भी वायुमंडल को अगर हम वायुमंडल को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे बोल अब ऐसे ना हो एक सेकंड भी जिससे वायुमंडल खराब हो, हमारी सोच ऐसी ना हो, हमारे संकल्प ऐसे ना हो, हमारे कर्म ऐसे ना हो, क्योंकि रिटर्न होकर के फिर वापस हमें ही वो दुख देते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप समान बनना है, नॉलेजफुल बनना है और सबको रास्ता बताना है, अर्थात बाबा से मिलाना है। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। आज बाबा ने कहा ताज और तिलक को धारण कर। भगवान तो हमेशा हमें ताज में रखना चाहते हैं और आत्म स्मृति का तिलक देते हैं, और वो हमें
डबल ताजधारी बनाते हैं। बाबा ने कहा वो सिंगल ताजधारी नहीं, डबल, एक पवित्रता का ताज और एक हीरे रतन जड़ित ताज, जो हीरो का ताज है। तो ऐसा हम बन रहे हैं। तो ऐसे बाबा की पल-पल श्रीमत पर चलना चाहिए, जिससे अंश मात्र भी कुछ नहीं मिलना, उसकी मत पर चलना चाहिए, नहीं। तो बाबा ने कहा, जब कोई तख्त पर बैठते हैं, तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। तो ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। बाबा ने कहा, जो तख्त पर हैं, उनकी आत्मा चमकेगी, वो हमेशा आत्म स्मृति में रहेंगे। अब अंश मात्र भी उन्हें देह का भान, देह की दुनिया, देह की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं का कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुखड़े से दिखाई देती है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। उन्हें हम सिर्फ आत्मा बन करके यहाँ पाठ बजा रहे हैं और शरीर है सिर्फ सेवा के लिए, वो भी भगवान की याद के लिए। तो एक सेकंड भी व्यर्थ के लिए नहीं है। तो आज बाबा ने कहा, इस संसार में कौन से बच्चे पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं और सबकी दुआएं ले सकते हैं और सबके दिल पर राज कर सकते हैं। बाबा ने कहा, जिनके सर्व आत्माओं की कल्याण की शुभ भावना, जिनके दिल में कल्याण है। बाबा ने कहा, कल्याण भी ऊपर से नहीं, कल्याण भी अब दो तरह से होता है, कोई दिल से करते हैं, कोई दिखावा करते हैं। उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। बाबा ने कहा, जो दिल से करते हैं, उनके नैनों से, उनके मुखड़े से दिखाई देती है। वो जिसको भी प्यार करेंगे, जितना भी करेंगे, दिल से करेंगे, उनके नैनों में भी होगा, उनके मुखड़े में भी होगा। जब भी तो कहते हैं कि देवताओं के चित्रों से भी वरदान मिल रहे हैं। आज मंदिरों में क्या लगी है, सिर्फ फोटो, फिर भी वो वरदान लेने जाते हैं, सुबह जल चढ़ाते हैं, पूजा करने जाते हैं। कोई नियम से जाते हैं, कभी भी नियम नहीं तोड़ते, तो वो क्या लेने जाते हैं, वरदान लेने जाते हैं, जन्म जन्म की इच्छा पूर्ण करने जाते हैं। तो हमारा जब वो वरदानी रूप है, तो वो हमारा ही जो मंदिरों में वरदानी रूप है, जो हमारे चित्र लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं, तो हमने अपना संपूर्णता को जब प्राप्त किया, तो उस संपूर्णता के रूप की हमारी पूजा हो रही है और हमारा संपूर्ण रूप सभी को वरदान दे रहा है। तो आज बाबा ने कहा, उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होता है। तो इस समय अगर एक सेकंड भी अगर हम व्यर्थ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, बाबा ने शुरू में ही पहले दिन ही आत्मा का लेसन पक्का करा दिया था। जब बाबा आए थे कि सोचो, दिन भर में कम से कम अगर किसी को अभ्यास पक्का नहीं हो रहा है, तो वो 1000 बार सब दीवारों पे भी सब पर लिख दो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और 3 चित्र बनाए थे, जैसे कि उसमें दिखाते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर। तो 3 चित्रों में क्या दिखाया था कि ना बुरा सुनो और ना बुरा देखो और ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो। तो बाबा ने तो और बढ़ा दी है बातें, और बढ़ाते जा रहे हैं। अब 3 से करके 4 के थिंक नो इविल, थिंक हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल। पहला बुरा हम सोचते हैं, किसी मन को चित्र बनाते हैं कि हमें वो देखना नहीं, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है। क्यों? इसका हमें फायदा 84 जन्म लो मिलता है। 84 जन्म लो भगवान की मत पर चलते हैं, तो भगवान भी इस संसार में हमारे लिए सब चीज सोच समझ करके और अच्छे से अच्छी हमें देते हैं कि इसने मेरी हर पल मत पे चले तो हर पल इसे अच्छे से अच्छा दूं। कहावत में भी है ना कि सोचो भी क्या, सोचने से पहले बन जाते हैं काम मेरे करने से पहले। और सच में जिन्होंने भगवान की मत पर चले, तो उनके काम सब हो ही पड़े हैं और सोचने से पहले भी उनके काम होते हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ सोचते हैं फिर भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, अगर जब आप मेरी मत पर चलोगे तो मैं सोचने से पहले काम करता हूं, और जब नहीं चलोगे तो फिर आप सोचते ही रह जाते हो और काम नहीं हो पाते। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा को महत्व नहीं देते ना, तो बाबा ने कहा, आज स्लोगन में दिया, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। आज बाबा ने कहा, सरल, जिनके संस्कारों में सरलता है, उनके गुण भी सरल हैं और उनकी धारणा भी सरल है। आज बाबा ने कहा, सरल ऐसे नहीं, बाबा ने कहा, जहां हमें किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही है, तुम समझाओ भी, लेकिन हमारे कर्म सरल होने चाहिए। कर्म सरल कैसे? कि हमारे कर्मों में इतनी दिव्यता हो, इतनी मधुरता हो, इतनी पवित्रता हो, जो बाबा याद आए, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े खुद के ऊपर। तो आज बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे में कि निश्चय का फाउंडेशन इतना पक्का हो, जो निर्भय, जो निश्चय है, जिनका भगवान पर निरंतर निश्चय है, वही बाबा ने कहा निडर है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इस संसार में विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। जैसे कि अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन बहुत मजबूत रखते हैं, फिर कितने भी बिल्डिंग बना देते हैं उसके ऊपर।
ऐसे ही निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। आज बाबा ने 3 प्रकार का निश्चय बताया, एक तो बाप में निश्चय, एक अपने आप में निश्चय कि माँ मैं इतनी अच्छी हूँ। कई को अपने आप में भी निश्चय नहीं होता कि मैं इतना अच्छा बन सकता हूँ, जब निश्चय नहीं तो वो बने, फिर निश्चय नहीं होगा तो बनने में डगमगाएँगे। क्योंकि बाबा ने पहले ही दिन कह दिया कि लक्ष्मी नारायण की भी सीट अभी खाली है। पहले नंबर में भी कोई आ सकते हैं, 8 में नंबर 1 भी कोई बन सकते हैं। और बाबा ने कहा 8 की भी खाली है, तो क्यों ना हमें बाबा पर निश्चय है कि हम थे ही नंबर 1, हम थे ही लक्ष्मी नारायण जैसे, थे ही अष्टतन। तो बाबा ने कहा इतना निश्चय और अपने आप में है। क्योंकि जो जैसी थिंकिंग होती है उसको ऐसा विश्वास भी होता है, और ड्रामा तो हमें बनाएगा ही, क्योंकि हम बनना चाह रहे हैं और भगवान तो हमारी हर पल मदद कर रहे हैं। तो वहाँ ड्रामा वहाँ, और अगर ड्रामा में निश्चय हो गया तो अकल्याण की बात में भी कल्याण हो जाएगा। अगर बाबा ने कहा ड्रामा में निश्चय कि हाँ मुझे भगवान ऐसा बनाएंगे और ड्रामा में मेरा नंबर 1 पार्ट है, इस संसार में सबसे ऊंच पार्ट है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पार्ट मुझे भगवान ने दिया है, तो बाबा ने कहा वो बनेंगे ही। बाबा उन्हें अनंत तथास्तु कर देंगे और विजयी बना देंगे। तो हम अच्छे बने, नंबर 1 बने और बाबा को सदा याद करें और दूसरों को मेरे प्यारे प्यारे मीठे बाबा, एवर प्योर एवर दाता और सबके सहारे, सबके सहयोगी बाबा को याद करते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।